आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवर्धन के बारे में। मीन्स अभी तक हमने जो भी कंप्लीट किया, नर्सरी वगैरह कंप्लीट कर लिया, प्लांटिंग, लेआउट और सब कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रोपोगेशन करेंगे। प्रोपोगेशन के बाद हम आ जाएंगे किसके, हमारे फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, या फिर हम फ्रूट्स को सीधे डिस्कस करेंगे। प्रोपोगेशन होता क्या है, प्रोपोगेशन का मतलब, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरा एक नया पौधा तैयार करना, एक प्लांट से कई प्लांट तैयार करना क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब समझना यहाँ पे कि ये हमारा एक यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, ये हमारा एक यहाँ पे प्लांट है। यहाँ पे प्लांट्स की क्या है, ये लीव्स है, प्लांट की क्या है, ये पत्तियां हैं, ठीक, और ये हमारे प्लांट्स की क्या है, यहाँ पे रूट्स है, ये रूट्स है। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया, ये है सीड, ये है रूट, ये है स्टेम, और ये है क्या है, लीफ, पत्ती। क्लियर है? तो प्रोपोगेशन प्लांट का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन प्लांट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का मल्टीप्लिकेशन होना, मतलब एक प्लांट से नया प्लांट तैयार करना, एक प्लांट से कई सारे प्लांट तैयार करना, इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन। मतलब हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या फिर मैं यहां लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। पौधों का गुणन, पौधों का गुणन हिंदी में क्या बोलेंगे, पौधों का गुणन क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का मल्टीप्लिकेशन। अब जो प्लांट का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे हो सकता है, प्लांट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लीफ से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, और सीड से हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कहलाता है। अब मल्टीप्लिकेशन मतलब माना आपने यहाँ से लीफ को कट किए करके नया प्लांट तैयार कर लिया, तो वो भी प्रोपोगेशन है। स्टेम को कट करके आपने नया प्लांट तैयार कर लिया, वो भी प्रोपोगेशन है। रूट को कट करके आपने नया प्लांट तैयार कर लिया, वो भी प्रोपोगेशन है। और सीड से कर देते हैं तो वो भी प्रोपोगेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना क्या है, थोड़ा सा समझना क्या है कि ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट जो है ये दो तरीके से होता है, मतलब प्रोपोगेशन जो है दो तरह का होता है। एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एक होता है एसेक्सुअल। एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एक होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। मतलब एक होता है लैंगिक प्रवर्धन, एक होता है अलैंगिक प्रवर्धन। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन का मतलब समझना है कि जहां पर क्या होता है, फ्यूजन होता है, किसका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट का जहां पर फ्यूजन होता है वहां बनते हैं क्या, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो नया प्लांट तैयार होता है उसको हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। कैसे होता है, ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि प्लांट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल प्लांट जो होता है फ्लावर होता है। ठीक है, अगर मैं फ्लावर बना दूं तो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर। ये फ्लावर क्या होता है, ये सेक्सुअल पार्ट होता है, ये क्या होता है, एक सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर। ठीक है, अब इस फ्लावर के अंदर क्या होता है, एक होता है क्या अपना एंथर, क्या होता है एंथर। अब इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, ठीक, और यहां क्या होती है हमारी स्टिग्मा, और स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, और स्टाइल के नीचे यहां होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ये हमारा मैंने फ्लावर बना दिया यहाँ पे। अब देखो समझना यहाँ पे कैसे होता है। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर, ये हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये हमारा मेल पार्ट है, ये जो पोलन है ये मेल पार्ट है, और ये यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिग्मा है। ब्रीडिंग के अंदर आप देखना, कोर्स के अंदर जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग है या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला आप लेक्चर देखोगे, सेक्सुअल एसेक्सुअल जो पढ़ाया मैंने रिप्रोडक्शन, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में बताया कि सेक्सुअल के अंदर एसेक्सुअल के अंदर कैसे क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस क्या होता है, मैक्रोगेमेटोजेनेसिस कहता हूँ, कैसे फ्यूजन होता है, मियोसिस कैसे होता है, माइटोसिस कहता हूँ, कंप्लीट बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा से कहाँ आते हैं, स्टाइल में आते हैं, स्टाइल के थ्रू कहाँ आ जाते हैं, नीचे ओव्यूल में, ओव्यूल में, और यहाँ क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन होता है, और इस फर्टिलाइजेशन से क्या डेवलप्ड होते हैं? सीड। और इससे जब हम नया प्लांट तैयार करते हैं, इससे जो नया प्लांट तैयार होता है इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है? फ्यूजन। अब जैसे पोलन मेल है, यहाँ पर क्या है? फीमेल गैमेट्स है, इन दोनों का आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। अब इस फ्यूजन से क्या होगा? क्या बनेंगे? सीड बनेंगे, और सीड से हम नया प्लांट तैयार करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है, उनका आपस में मिलना जरूरी है। जैसे कि हम अपने एनिमल्स में बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो क्या बनती है? F1 जनरेशन बनती है। ठीक, इसमें होता क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, मतलब भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है। क्लियर है? अब मेल से कितने आएंगे? आधे कैरेक्टर, जैसे मान लो 23 यहाँ से आते हैं, 23 यहाँ आते हैं। हमारे मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। तो 23 कैरेक्टर मेल के आएंगे, 23 फीमेल पे आएंगे, मतलब 23 जो है कितने आएंगे? पिताजी के आएंगे, 23 माताजी के आएंगे, और इसके अंदर वापस 46 हो जाएंगे। तो क्या ये जो है अपने पिताजी की तरह दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। क्या माताजी की तरह दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। इन दोनों के कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं, तो एक नया मतलब ये संतति जो बनती है, ये इन दोनों के जो जीन प्रारूप होते हैं या जो इनके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो वो एग्जैक्ट ना तो पेरेंट की तरह ही दिखाई देता है, ना तो एग्जैक्ट मदर की तरह दिखाई देता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन से हुआ है, कॉम्बिनेशन से बना है, फ्यूजन से बना है मेल और फीमेल गैमेट से, उसी तरह इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल प्रोपोगेशन। समझ में आ गया? तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन किससे होता है? तो ओनली सीड से। याद रखना किससे होता है? तो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? सीड से ही होता है, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रोपोगेशन होगा। क्लियर है? अब यहां पे आप समझोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल के अंदर तो विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है, मतलब फ्यूजन और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से अगर नहीं बन रहा है तो उसको विदाउट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्सेप्ट सीड को छोड़ के, प्लांट का कोई भी पार्ट, सीड को छोड़ के क्या? लीफ, स्टेम, रूट और फ्लावर, इनसे अगर प्रोपोगेशन हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन सीड को छोड़ के अगर लीफ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, रूट से हो रहा है या फ्लावर से हो रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, ये जो फ्लावर है ये क्या है? ये सेक्सुअल पार्ट है, तो यहां से कैसे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन हो रहा है समझना। अपन ने एपोमैक्सिस पढ़ा है ना, एपोमैक्सिस में क्या होता है? एपोमैक्सिस में सीड बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट बन जाता है। पार्थेनोग्राफी एपोमैक्सिस हमने पढ़ा है कि फ्यूजन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, और नया सीड तैयार हो जाता है, नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो वो कैसे होता है? ये देखो, इन तीनों से अगर हो रहा है, लीफ से, स्टेम से, रूट से, तो इसको हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्या कहते हैं? और सोमेटिक प्रोपोगेशन भी बोल सकते हैं, कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हैं, सोमेटिक प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। तो याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअल का पार्ट है। ठीक है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन को हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि लीफ, स्टेम और रूट से होता है। फ्लावर से भी क्या होता है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, लेकिन वो वेजिटेटिव नहीं होता है, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट तो लीफ, स्टेम और रूट ही है, फ्लावर तो सेक्सुअल पार्ट होता है। ठीक है? वानस्पतिक भाग कौन होते हैं? लीफ, स्टेम और रूट ही होते हैं। फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल पार्ट होता है, लेकिन यहां से भी एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है, जैसे कि हमने एपोमैक्सिस में पढ़ा है। जैसे कि इसके अंदर हम सीडलेस वेराइटी पढ़ते हैं, है ना? सीडलेस वेराइटी जरूरी नहीं है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, लेकिन हमने जनरली क्या पढ़ा है? एपोमैक्सिस टिश्यू कल्चर हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि ये फ्लावर बनता है, फ्लावर से क्या बनते हैं? ये पोलन बनते हैं। इस पोलन को अलग से लेके लैब के अंदर प्लांट तैयार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्लावर से भी हो रहा है। फ्लावर से कैसे हो रहा है? बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं इसको लेके टिश्यू कल्चर के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर मीडिया के अंदर नया प्लांट तैयार कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, लीफ, स्टेम और रूट से हो रहा है, वनस्पति भाग से हो रहा है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, और वो एसेक्सुअल का पार्ट है। और फ्लावर से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे होता है? टिश्यू कल्चर से हम करते हैं।
क्लियर है? तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, ये हमने यहाँ पर समझा। अब इसके अंदर बेसिक जो डिफरेंस है दोनों को साथ में लेके समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इनकी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी मेथड पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन दोनों को। क्या है, एक तरफ हमने लिखा सेक्सुअल प्रोपोगेशन, दोनों को एक साथ समझेंगे ना तो इजी हो जाएगा समझना। सेक्सुअल प्रोपोगेशन, इस तरफ मैं लिख देता हूं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एक साथ पढ़ेंगे तो याद रखना इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि उसके जो एडवांटेज है इसके डिसएडवांटेज है, और उसके जो डिसएडवांटेज है इसके एडवांटेजेस है। तो हमने समझ लिया सेक्सुअल प्रोपोगेशन करना। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल प्रोपोगेशन जो होता है मेल और फीमेल गेमेट होता है और हम सीड से कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन ओनली ऑन सीड से होता है। आपने सीड डाला जमीन के अंदर और सीड उग गया, है ना? तो याद रखना, एक तो क्या होता है, पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या होता है, इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है। दूसरा एंड सस्ता, मतलब बोल सकता हूँ एक चीफ मेथड है, चीफ मेथड है, सस्ता भी है और चीप भी है। सस्ती मेथड है और एक आसान मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हमें अच्छा टेक्निक नहीं लगानी पड़ रही है। प्लांट से हमने क्या किया, सीड डेवलप किया, फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल गेमेट का, उस सीड का यूज हमने क्या किया, नया प्लांट तैयार करने के लिए उसका यूज किया। जैसे कि हमने देखा ना, कई सारे प्लांट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही होता है। मैं आपको बता देता हूं वो प्लांट कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा पपाया। पपाया में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रोपोगेशन होगा। पपाया के बाद आ जाएगा आपका फालसा, फालसा के बाद कोकोनट, कोकोनट के बाद अरेका नट। ये ऐसे प्लांट है, इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही होता है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, लेकिन ये काफी कॉस्टली पड़ता है। जनरली इसको फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे पपाया के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं, केले के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं, पपाया के अंदर टिश्यू कल्चर करते हैं, तो लेकिन टिश्यू कल्चर जो है वो क्या पड़ेगा, काफी कॉस्टली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो, आप अगर 1 हेक्टेयर प्लांट में पपाया लगा रहे हो, मान लो पूसा नन्ना लगा रहे हो, तो आपको क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्लांट जो है वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ प्लांट अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो उसको टिश्यू कल्चर से आप डेवलप करोगे तो पर प्लांट आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। जब कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आप एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, मतलब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन पर नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, सीधे वहां से सीड से प्लांट तैयार करोगे। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सीड से ही तैयार किया जा सकता है। तो पपाया, फालसा, कोकोनट, एरेकानट, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें अलैंगिक प्रोपोगेशन प्रवर्धन पाया जाता है। तो ऑप्शन में पपाया, फालसा, कोकोनट, एरेकानट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो पहली चीज यहां पर आप देखोगे, इसमें पहला पॉइंट आप देखोगे तो ये क्या होता है, ये जो होती है ना, ये टेक्निकल मेथड है, हम बोल सकते हैं। ये क्या है, एक तरह की टेक्निकल मेथड है। ऊपर से ये क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। कॉस्टली क्यों पड़ती है, मैंने वही बोला आपको, कॉस्टली क्यों पड़ती है। देखो, कॉस्टली करने का कारण ही है ना, इसको आप तैयार करोगे एक प्लांट से, या लीफ लेके, या स्टेम लेके, या रूट लेके, या फ्लावर से करवाओगे, या टिश्यू कल्चर के अंदर करोगे, तो पर प्लांट जो है कॉस्ट ज्यादा आती है। दूसरी चीज यहां पे समझना कि जैसे मैं बात करूं, अभी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमारी फील्ड क्रॉप है, फील्ड क्रॉप है, 1 हेक्टेयर के अंदर लाखों प्लांट आते हैं। अगर 1 हेक्टेयर की बात करो तो लाखों प्लांट आते हैं। जैसे गेहूं में कितने सारे प्लांट्स होते हैं यार, हम जो है करीबन 100 kg के आसपास तक सीडेड यूज करते हैं हेक्टेयर में। कितने प्लांट बनते हैं, कितने प्लांट बनते हैं। तो क्या उसको एसेक्सुअल से पॉसिबल है कि हर प्लांट को आप क्या करो, उसका एक कटिंग लेके अलग अलग जगह पे लगाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। टेक्निकल मेथड भी है, कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही हो सकता है। तो याद रखना, जितनी भी हमारी फील्ड क्रॉप है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही होता है। सीड से ही हम उगा सकते हैं उसको। जैसे कुछ एक में सेक्सुअल करते हैं, जैसे गन्ने के अंदर करते हैं, उसके जो सेट्स होते हैं, सेट्स को हम लगा देते हैं वापस, है ना, सेट्स को हम लगा देते हैं। तो एक आध दो क्रॉप है जहां पर हम सेक्सुअल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप में एसेक्सुअल प्रोपोगेशन ही होता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जैसे वेजिटेबल की बात करें, है ना, अब वेजिटेबल में भी सेम चीज है, वेजिटेबल में भी सेम चीज है। वेजिटेबल में भी एसेक्सुअल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा लगते हैं फील्ड के अंदर। सीड के वेजिटेबल के अंदर भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्पेसिंग कम होती है, नंबर ऑफ प्लांट बहुत ज्यादा लगते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा, तो पर प्लांट कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, किसमें, प्रोपोगेशन करवाने में, एसेक्सुअल से। तो वहां पर भी सेक्सुअल फॉलो होता है। कुछ एक क्रॉप वेजिटेबल हो सकती है जहां पर एसेक्सुअल होता हो। ठीक,
सेम उसी तरीके से जो स्पाइसेस है, हमारी मेडिसिनल क्रॉप है, उनमें भी क्या होता है, ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन ही होता है, लैंगिक प्रवर्धन ही होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा अगर आप ले रहे हो तो आपको सेक्सुअली करवाना पड़ेगा, एसेक्सुअल करवाने जाओगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ देखना, मोस्टली ये कहां यूज होता है, याद रखना, मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स में, मोस्टली जो है फूड क्रॉप्स के अंदर ये फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पेसिंग ज्यादा होती है। जैसे मैंगो में बात करो तो 10 बाई 10 की स्पेसिंग होती है। 1 हेक्टेयर में अगर नॉर्मल मेथड यूज करते हो तो 100 प्लांट आते हैं। तो 100 प्लांट का आप इजीली जो है प्रोपोगेट कर सकते हो एसेक्सुअल के थ्रू। ठीक है, तो मोस्टली जो है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन फ्रूट क्रॉप्स में ही यूज होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? यहां तक टेक्निकल है, कॉस्टली पड़ती है। ठीक, दूसरी चीज बात करें, यहां पे जो प्लांट आपके होते हैं किसमें, सेक्सुअल मेथड में, वो ट्रू टू टाइप नहीं होते हैं। ठीक, नॉट ट्रू टू टाइप। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि निम्न में से किस प्रवर्धन में जो है प्लांट ट्रू टू टाइप होते हैं। ट्रू टू टाइप का मतलब क्या है? ट्रू टू टाइप का मतलब होता है सेम एज मदर प्लांट, सेम एज मदर प्लांट, मतलब अपने मात्र पौधे की तरह दिखाई देना। ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों नहीं होता है, समझना। यहां पे मैं अगर बात करूंगा सेकेंड प्लांट, तो ये जो प्लांट होते हैं वो ट्रू टू टाइप होते हैं। ट्रू टू टाइप का मतलब होता है सेम एज मदर प्लांट। ये मदर प्लांट की दिखाई देते हैं, यहां लिखना था नॉट सेम एज मदर प्लांट। ठीक है, नॉट सेम एज मदर प्लांट की तरह दिखाई नहीं देते हैं। देखो होता क्या है, क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि यहां पर क्या पाई जाती है, वेरिएबिलिटी। क्या पाई जाती है, वेरिएबिलिटी, या मैं इसको कह सकता हूं जेनेटिक वेरिएशन। क्या पाया जाता है, जेनेटिक वेरिएशन। समझना बात को, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। यहां पर क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। क्लियर है? अब समझना, यहां को समझना। मैंने बोला ये ट्रू टू टाइप नहीं होता है, एक सेक्सुअल से करते हो ट्रू टू टाइप नहीं होते क्योंकि वेरिएबिलिटी पाई जाती है। समझना बात को। देखो यहां हमने लिया क्या है, ये हमारा है मेल पार्ट, ये हमारा है फीमेल पार्ट, कुछ ऐसा बनाते हैं इसमें प्लस माइनस। ठीक, तो मेल के अंदर हम हमारी बात कर लेते हैं, एनिमल के अंदर हमारे मनुष्य की बात कर लेते हैं। कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं? टोटल 46 होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम नंबर तो यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम नंबर यहां से आएंगे। इन दोनों का क्रॉस होगा तो जो हमारी F1 मतलब संतति बनेगी उसमें क्या होंगे, 46 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 23 जो आए वो मदर से आए, 23 जो आए वो फादर से आए। ठीक है, 23 जो क्रोमोसोम नंबर हमारे मदर से आए, 23 जो है हमारे फादर से आए। तो जो माता के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, पिता के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आया F1 के अंदर। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या आया, वेरिएशन। क्या आया, वेरिएशन आया। क्यों? क्योंकि हम ना तो सेम पिताजी की तरह दिखाई देते हैं, ना ही सेम माता जी की तरह दिखाई देते हैं। ना हमारे पूरे के पूरे कैरेक्टर पापा जैसे हैं, ना ही पूरे के पूरे कैरेक्टर माता जैसे। हो सकता है कि ये कहां से आए, नाना नानी से, इनके अंदर कहां से आए, नाना नानी के अंदर, इनके अंदर कहां से आए, दादा दादी के अंदर। तो हो सकता है हमारे कुछ कैरेक्टर दादा दादी जैसे हो, नाना नानी जैसे हो, कुछ माता जी जैसे हो, कुछ पिताजी जैसे हो। तो यहां पे क्या आया, जेनेटिक वेरिएशन आया। किससे? जब हमने यहाँ पर सेक्सुअल प्रोपोगेशन किया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ ना। यहाँ पे माता और पिताजी का जो क्रॉस हुआ तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन हुआ। सेक्सुअल प्रोपोगेशन से जो नई संतति तैयार हुई, हम लोग आए तो हमारे अंदर वेरिएशन है। हम ना तो पिताजी जैसे हैं, ना ही माता जी जैसे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज समझना, तो वेरिएबिलिटी आई तो वो सेम, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ट्रू टू टाइप नहीं होंगे क्योंकि सेम एज मदर प्लांट जैसे नहीं होंगे, जैसे पिताजी है वैसे नहीं होंगे, जैसे माता जी है वैसे नहीं होंगे। दूसरी चीज, मान लो अब यहां पे कहानी समझ में आ गई। और यहां पे क्या होता है कि एक प्लांट, ये प्लांट है, इस प्लांट की हमने कटिंग ली और इस कटिंग को यहां पे लगाया, तो जैसा ये प्लांट है वैसा का वैसा प्लांट जो है यहां पर डेवलप होगा। तो यहां पे क्या होगा, ट्रू टू टाइप पाया जाता है। ठीक है, यहां पर जो प्लांट है सेम टू सेम, अगर इसकी यहां पे ये कटिंग हम लेंगे और यहां पर लगाएंगे तो जैसा ये प्लांट है, अगर ये 100 kg फ्रूट दे रहा है तो ये भी 100 kg फ्रूट देगा। इसकी हाइट अगर 1 मीटर है तो इसकी हाइट भी 1 मीटर होगी। सेम कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देंगे, किससे, सीड को छोड़कर किसी भी पार्ट से करवाते हैं तो, इसलिए इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ट्रू टू टाइप बोलते हैं, सेम एज
मदर प्लांट, मतलब जैसे उनके पिताजी थे वैसा का वैसा वो है वहां पे। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज हम देखते हैं क्या। अब ये जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, वेरिएशन पाई जा रहा है, इसका यूज कहाँ होता है? यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है तो इसका यूज कहाँ होता है? तो देखो अब यहाँ पे समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप लोग पढ़ना, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मैं आपको सारे लेक्चर है कोर्स के अंदर पढ़ा चुका हूं, तो वहां पर आप देखना प्लांट ब्रीडिंग के अंदर मैंने पढ़ाया था कि प्लांट ब्रीडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है दो। प्लांट ब्रीडिंग करते क्यों है? न्यू स्पीसीज या न्यू वेराइटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। न्यू स्पीसीज या न्यू वेराइटी हमें डेवलप करना रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं। क्यों ब्रीडिंग करने का मतलब होता है कि नया प्लांट तैयार करना, तो न्यू स्पीसीज या नई वेराइटी तैयार करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो है दो चीज बहुत जरूरी होती है। एक चीज होता है वेरिएशन। वेरिएशन कौन सा? जेनेटिक। इन्वायरमेंटल वेरिएशन नहीं, जेनेटिक वेरिएशन की बात। इन्वायरमेंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं अगर आज दिन भर धूप में काम किया तो मेरा कलर काला हो गया, लेकिन मैं जैसे ही कल धूप में नहीं जाऊंगा, दिन भर क्या रहूंगा, छांव के अंदर या ऑफिस के अंदर ही रहूंगा, तो वापस में गोरा हो जाऊंगा। तो ये जो इफेक्ट आया वो इन्वायरमेंट की वजह से आया कि मैं दिन भर धूप में था इसलिए थोड़ा सा काला हो गया, वापस गया तो मेरा कलर नॉर्मल हो गया, तो ये इन्वायरमेंटल है। तो ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। जेनेटिक इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलता आ रहा है। जेनेटिक वेरिएशन जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मेल से आया है, फीमेल से आया, दोनों कैरेक्टर से F1 जनरेशन आई, तो यहाँ पे क्या आएगी? वेरिएशन आएगा। कैसा आएगा? जेनेटिक वेरिएशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 23 आएंगे, यहाँ से 23 आएंगे, ठीक है। मदर से 23 आएंगे, मेल से 23 आएंगे, फीमेल से, फादर से 23 आएंगे, मदर से 23 आएंगे, तो दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना उसमें वेरिएशन आएगा, ना तो वो मदर जैसा होगा ना ही फादर जैसा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो जेनेटिक वेरिएशन, समझ गए ना? जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है कि जो जीन्स की वजह से जो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आता है। दूसरा प्लांट ब्रीडिंग के लिए जरूरी होती है हेरिडिटी। ये दो चीज होना जरूरी है। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो, समझाता हूं, मुझको समझना, देखो एग्जांपल समझना। यहाँ पे हमने एक प्लांट लिया, ठीक है, ये हमने प्लांट लिया, ये हमने यहाँ पे दूसरा प्लांट लिया, छोटा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तीसरा प्लांट लिया। अब देखो इन प्लांट में डिफरेंस क्या है। मान लो ये क्या दे रहा है? 100 kg फल दे रहा है, ये दे रहा है 70 kg, ये दे रहा है 150 kg। अब यहाँ पे क्या देख रहा है? हमको वेरिएशन दिख रहा है। वेरिएशन दिख रहा है मतलब कि यार ये वाला जो प्लांट है ये 100 kg तक फल दे रहा है, ये वाला 70 तक दे रहा है, ये वाला 150 kg तक फल दे रहा है। तो हमें कौन सा चाहिए? भैया ये 150 kg वाला दे रहा है, इससे हम क्या बना ले? नई वेराइटी बना ले, तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, हमें ज्यादा फल देने वाले फ्रूट मिल जाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएशन है। यहाँ 100 kg है, यहाँ 70 है, यहाँ 150 है, तो हमें कौन सा चाहिए कि भैया यार हमें ऐसे प्लांट मिल जाए जो 150 kg तक फ्रूट दे दे, तो हम इसकी नई वेराइटी बना ले। तो नई वेराइटी बनाने के लिए जो है वेरिएशन होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहली चीज वेरिएबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पिताजी के, आपके पिताजी के, आप 2 लड़के हो या 2 लड़कियां हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो क्या वो सेम टू सेम दिखाई देते हैं? किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की थोड़ी हाइट कम होती है, अलग अलग दिखाई देते हैं, फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन, जीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोग बने हैं, ठीक है। 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, हमारे अंदर 23, हमारी अगर भाई है उसके अंदर भी 23 जाएंगे, लेकिन वहां अलग कॉम्बिनेशन बना है, हमारे अंदर अलग कॉम्बिनेशन बना, इसलिए वेरिएशन आया। तो अब यहाँ पर वेरिएशन है, मतलब यहाँ पे प्लांट के अंदर आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये 100 kg दे सकता है, ये 70 दे सकता है, 150 दे सकता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। कैसे प्लांट? जो सुपीरियर हो, अच्छी क्वालिटी के हो, जो ज्यादा फ्रूट देते हो। यहाँ पे 150 वाला दिख रहा है, इसको हमने सिलेक्ट किया और इससे हमें क्या लगाया? नेक्स्ट जनरेशन में लगाया। अब नेक्स्ट जनरेशन में लगाया, मान लो नेक्स्ट जनरेशन में ये प्लांट जो है मान लो 70 kg ही फ्रूट दे रहा है, 70 ही दे रहा है, तो क्या आप इसकी नई वैरायटी डेवलप करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 150 वाला था, नेक्स्ट जनरेशन में 70 ही दे रहा है। मतलब क्या? इसमें हेरिडिटी नहीं है। हेरिडिटी का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर सेम होना चाहिए। क्या होता है? वंशानुगत, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है कैरेक्टर जो है क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये 150 kg वाला इसको नेक्स्ट जनरेशन में लगाया तो ये वापस यहाँ पे क्या हो? ऐसा प्लांट डेवलप हो वो जो 150 kg ही दे,
तो ही हम इससे क्या करेंगे, न्यू वैरायटी डेवलप करेंगे या न्यू प्लांट डेवलप करेंगे। समझ में आया बात? तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए क्या होना जरूरी है, वेरिएशन और हेरिडिटी दोनों का होना जरूरी है, तभी हम नई स्पीसीज, नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो वेरिएशन और हेरिडिटी दोनों, वेरिएशन मतलब देखो अलग अलग तरह के प्लांट है, इनमें से जो अच्छा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी अच्छे से पढ़ाया है, सिलेक्शन विलेक्शन ये सब क्यों होता है, वेरिएबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज बताया। तो इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है, जो अच्छा था उसको हमने सिलेक्ट किया, उसको नेक्स्ट जनरेशन में लगाया, नेक्स्ट जनरेशन में भी वो क्या कर रहा है, सेम वही कैरेक्टर शो कर रहा है, 150 kg ही प्लांट दे रहा है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर सेम है, मतलब हेरिडिटी है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि इससे हम नया प्लांट बनाएंगे जो हमें अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और ज्यादा हमें क्या देगा, यील्ड देगा। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन? क्या होगा इंपॉर्टेंट? अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्लांट ब्रीडिंग विच टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज मस्ट, विच टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज नीडेड, तो क्या लगाओगे ऑप्शन में आप? सेक्सुअल भी दिया है, एसेक्सुअल भी दिया है, वेजिटेटिव भी दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया है, तो आप क्या लगाओगे, सेक्सुअल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन में ही जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, सेक्सुअल के अंदर ही वेरिएबिलिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा है कि अलग अलग कैरेक्टर आते हैं हमारे मदर से, फादर से, जिसकी वजह से जो नया हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर जो है कैरेक्टर जो है अलग होते हैं, ये जो हमने देख लिया, एग्जांपल से समझ लिया। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ऐसी चीज होती है। अगर मान लो मैं यहां बता दूं, अभी मैं बता दूं कि प्लांट के अंदर क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब वो उसके अंदर वेरिएशन ना हो। ये प्लांट जैसे मान लो ये भी क्या है, 100 kg दे रहा है फ्रूट, सेकेंड प्लांट जो है ये भी क्या दे रहा है, 100 kg फ्रूट दे रहा है, हाइट वाइट सब कुछ सेम है, ये भी 100 kg फ्रूट दे रहा है। तो क्या इससे हम नया प्लांट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? सभी तो प्लांट एक जैसे हैं, इससे जो प्लांट बनाएंगे वो भी तो इसी के जैसे होगा, तो प्लांट ब्रीडिंग तो हम इसमें कर ही नहीं सकते। मतलब ये अगर यूनिफॉर्म है, होमोजिनिटी है, यहाँ पर समरूपता है, यहाँ पर सभी के सभी सेम प्लांट है, हाइट भी सेम है, यील्ड भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका हम ब्रीडिंग करेंगे ही नहीं ना। क्यों करेंगे ब्रीडिंग? क्योंकि ब्रीडिंग करेंगे भी तो यही मिलने वाला हम, इसीलिए तो यही प्लांट यूज कर सकते हैं। ब्रीडिंग करने का पर्पज ये होता है कि हमें कोई अच्छी क्वालिटी का अगर कोई प्लांट है, अच्छी क्वालिटी का, उसमें अच्छा सुपीरियर क्वालिटी का है, तो उसकी हम प्रोजेनी तैयार करके क्वालिटी और यील्ड वगैरह, इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस वगैरह उनको बढ़ा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। जब यूनिफॉर्मिटी है तो हम इसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए दो चीज कंडीशन क्या है, एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी और दूसरी हेरिडिटी होनी चाहिए ही चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म है। अब जैसे आप लोग पढ़ते हो, है ना, आप लोग क्या खाते हो, जैसे कि आप मैंगो में चौसा भी खाते हो, लंगड़ा भी खाते हो, नीलम भी खाते हो, तो ये सब अलग अलग है। इसका साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है। क्यों क्यों अलग होता है? क्यों? क्योंकि भाई ये वेरिएबिलिटी के द्वारा डेवलप की गई वेराइटी थी। ठीक है, ये वेराइटी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर डेवलप की गई। क्यों? क्योंकि जब वेरिएशन था, वेरिएशन कैसा हो सकता है, इसकी साइज अलग है, इसका शेप अलग है, इनका टेस्ट अलग है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, किसी की साइज अलग है, कोई बड़ा है, कोई हरा दिखता है, कोई पीला दिखता है ना। तो इनमें अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन किसकी वजह से? क्यों? वेरिएशन की वजह से ही क्या हुआ, प्लांट ब्रीडिंग से अलग अलग वैरायटी डेवलप हुई। जो हम सुनते हैं ना, लंगड़ा है, चौसा है, नीलम है, केसर है, ये अलग अलग कहां से आया? प्लांट ब्रीडिंग से ही डेवलप की गई। और कब डेवलप की? जब वेरिएशन था, किसी की साइज अलग, किसी का शेप अलग, किसी का कलर अलग, किसी का टेस्ट अलग। ठीक है, इसीलिए तो ये तभी पॉसिबल है, किससे? प्लांट ब्रीडिंग से वेरिएशन होगा तभी। अब ये यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म। अब हम बताओ कि जब हम क्या लगाते हैं, एक बाग लगाते हैं, मान लो आपने क्या लगाया, आम का बगीचा लगाया। ठीक है, अगर आपके आम के बगीचे में प्लांट अगर इस तरीके से हो, एक प्लांट लंबा हो, एक छोटा हो, फिर एक लंबा हो, एक छोटा हो, ठीक है, ये प्लांट आपको 100 kg दे रहा हो, ये प्लांट आपको 50 kg दे रहा हो, तो क्या होगा? आपको मार्केट में प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इससे जो आपका मैंगो आया वो इस साइज का है, ये जो मैंगो आया वो गोल कलर का है, तो आपको मार्केट में प्राइस नहीं मिलेगा। आपका पूरा बगीचा है वो अच्छे से बिक नहीं पाएगा। कई बार हम बगीचा ठेके पे दे देते हैं, लेकिन कोई बगीचा लेने ही नहीं आएगा ना, क्योंकि एक प्लांट आपका 100 kg फ्रूट दे रहा है, दूसरा 50 ही दे रहा है, एक तो यील्ड कम मिल रही है, फिर साइज भी अलग है, ये भी साइज अलग है। तो बाग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप मार्केट में कॉमर्शलाइज करते हो, कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेते हो, किसका? ऑर्चर्ड का। ऑर्चर्ड का जब कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेते हो तो वहां पर क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। मतलब सारे के सारे प्लांट जो है
वो सेम होना चाहिए, ये भी 100 kg, ये भी 100 kg, ये भी 100 kg। अगर आपने चौसा लगाया तो सारे के सारे प्लांट चौसा के ही होना चाहिए, अगर आपने लंगड़ा के प्लांट लगाया तो सबके सब लंगड़ा के ही होना चाहिए। तो मतलब जब हम बाग लगाते हैं बेचने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो हमारे बाग के अंदर जो भी हम प्लांट लगाते हैं, तो कॉमन चीज है ना, हम पपीता की पूसा नन्ना लगा रहे तो पूरे के पूरे फील्ड के अंदर पूसा नन्ना ही लगाएंगे, ताकि हमें क्या मिले, यूनिफॉर्मिटी मिले, सारे के सारे प्लांट एक जैसे हो, उसके अंदर फ्रूट भी एक ही टाइप के बचे, क्वालिटी मेंटेन हो, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे सके मार्केट में कि भाई हमारा जो है पूसा नन्ना वेरायटी के फ्रूट है और ये मीठे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, इसकी प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, मार्केट में पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो ए सेक्शन मतलब कि जो हमें कॉमर्शियल ऑर्चर्ड करना है, यहां से क्या समझ में आया हमें, यहां से ये समझ में आया कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग के लिए प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, और अगर हमें क्या करना है, कॉमर्शियल ऑर्चर्ड लगाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मतलब पूरी के पूरे बगीचे के अंदर एक ही जैसे प्लांट दिखाई देने चाहिए, एक ही कलर के प्लांट होने चाहिए, एक ही उनका फ्रूट कलर भी एक जैसा होना चाहिए, साइज भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप सेक्सुअल प्रोपोगेशन करो। तो चीजें समझ में आई आपको कि क्या चीज हमने पढ़ी, क्या चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। और समझते हैं क्या, ये बेहतरीन टॉपिक था समझाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग में, हालांकि मैंने और अच्छे से बताया इसको। फिर जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से बनता है, इनकी जो लाइफ होती है लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ स्पान, ठीक है, ये लंबी अवधि वाले होते हैं। मतलब इनके जो प्लांट है, जैसे जो सीड से जो प्लांट जैसे मैंगो बनाओगे वो 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, इनकी लंबे समय तक इनकी आयु होती है। और ये जो होता है इनकी जो लाइफ होती है, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से बनाते हैं, ये इनकी जो होती है क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है। लाइफ स्पान मतलब इनकी जिंदगी जो है उम्र कम होती है, इनकी उम्र ज्यादा होती है। सबसे जो सेक्सुअल से जो बीज से बनते हैं इनकी उम्र ज्यादा होती है, जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से बनते हैं इनकी उम्र कम होती है, ठीक है। इसमें जो है लेट फ्रूटिंग आती है, ठीक है। अब उम्र ज्यादा है तो लेट फ्रूटिंग मतलब ये 3 से 4 साल बाद तो ये क्या करेंगे, फल फूल देना शुरू करेंगे। इनकी उम्र कम है तो ये अर्ली फ्रूटिंग दे देते हैं, मतलब जल्दी फ्रूटिंग आ जाती है। जल्दी फ्रूटिंग आ जाती है तो किसानों को फायदा इसी से है, मुनाफा अगर किसानों को कमाना है तो जल्दी फ्रूटिंग आ गई। मतलब एक आपने लगाया है यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के थ्रू प्लांट बगीचे के अंदर, और 1 साल के अंदर ही फल देना उसमें शुरू कर दिया, तो आपको क्या होगा, जल्दी मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें भी इसके अंदर होती है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, लेट फ्रूटिंग, अर्ली फ्रूटिंग। देखो जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन वाले होते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन वाले होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन वाले होते हैं उनके अंदर वो हार्डी नेचर के होते हैं। याद रखना, जो सेक्सुअल नेचर वाले होते हैं प्लांट, वो क्या होते हैं, हार्डी नेचर के होते हैं। हार्डी नेचर का मतलब क्या होता है, हार्डी नेचर का मतलब होता है थोड़े कठोर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये टॉलरेंट टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड एडवर्स कंडीशन, ठीक है। ये इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज और जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है ना, एडवर्स कंडीशन, कभी बहुत ज्यादा पाला पड़ गया, कभी तेज हवा चल रही है, तो वहां ये आराम से क्या कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर जाते हैं, क्योंकि हार्ड नेचर के होते हैं। हार्ड नेचर के अलावा और मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, वो क्या होते हैं, इसमें लार्ज कैनोपी होती है। क्या होती है, लार्ज कैनोपी। लार्ज कैनोपी मतलब लार्ज कैनोपी, या मैं कह सकता हूं, बोल सकते हैं लार्ज साइज ट्री होता है। प्लांट जो होता है वो लार्ज साइज होता है, मतलब आप कह सकते हो कि प्लांट तना भी मोटा होता है, फिर इसकी जो कैनोपी होती है काफी सघन होती है, ठीक है। तो क्या होता है, लार्ज साइज तना और सघन होती है, तो एडवर्स कंडीशन में और इंसेक्ट पेस्ट इसके अंदर नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, लार्ज साइज होता है, ये होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज। लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होता है तो डिफिकल्ट टू मैनेज, डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसमें मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, लार्ज साइज का होता है, इसीलिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से मैनेज करें इसको, डिफिकल्ट हो जाता है। तो लार्ज साइज होने की वजह से, लार्ज कैनोपी होने की वजह से ये इंसेक्ट पेस्ट पर टॉलरेंट हो जाता है, हार्डी नेचर का होता है और एडवर्स कंडीशन में टॉलरेंट कर जाता है, लेकिन लार्ज साइज होने की वजह से मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है। सेम अगर यहाँ पे बात करें हम, तो ये बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, ज्यादा इसकी कैनोपी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू
इंसेक्ट पेस्ट एंड एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन के प्रति यह सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि छोटा प्लांट है, शॉर्ट प्लांट होता है, ठीक है, हाइट कम होती है ना। क्या होता है? ये शॉर्ट प्लांट होता है, शॉर्ट प्लांट होता है, इसके जैसा नहीं होता है, लार्ज साइज नहीं होता है, शॉर्ट प्लांट होता है, ठीक है। स्मॉल कैनोपी होती है, इसमें शॉर्ट कैनोपी होती है, शॉर्ट कैनोपी होती है, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होता है इंसेक्ट पेस्ट और एडवर्स कंडीशन की। ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो ये एक तरफ से झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, पाला पड़ने की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से, इनकी वजह से ये क्या होते हैं, इनमें अंदर दिक्कत आती है। लेकिन इसमें क्या होती है, जैसे शॉर्ट प्लांट होता है ना, कैनोपी भी इसके अंदर कमी होती है, शॉर्ट प्लांट होता है, लेकिन यह होता है ईजी टू मैनेज, ईजी टू मैनेज, मैनेजमेंट इसका ईजी हो जाता है। जब कैनोपी छोटी होती है ना तो मैनेजमेंट करना ईजी हो जाता है। अदर इजीली हम इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट प्लांट है, कैनोपी ज़्यादा नहीं है और सनलाइट भी उसको अच्छे से मिल जाती है। तो चलो कुछ समझ में आया। अभी तक हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल अंदर पढ़ा। एक चीज़ हम और बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर और बात करते हैं कि जो सीडलेस वेराइटी है, सीडलेस वेराइटी, तो यहाँ पे हम जो सीडलेस है वेराइटी है वो डेवलप नहीं कर सकते। सीडलेस मतलब यार नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सीडलेसनेस इसके अंदर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीडलेसनेस कभी होगा, सीडलेसनेस जैसे हम बात करते हैं बनाना के अंदर, बनाना के अंदर सीडलेस क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3x होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड मतलब इसका तो सीड से हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, किसी में 2 जाएंगे, किसी एक में जाएंगे, किसी में 2 में जाएंगे, किसी में एक, और कॉम्बिनेशन के लिए बराबर आना चाहिए गुणसूत्र, लेकिन या तो 3 है, 3x है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, तो इसके अंदर जो है सीडलेस फ्रूट बनते हैं, और सीडलेस जो है सेक्सुअल से पॉसिबल नहीं है। तो सेक्सुअल जो है वो यहाँ पे सीडलेस जो है किसमें संभव है, अगर सीडलेस वेराइटी डेवलप करना है तो आपको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि सीडलेसनेस जो है सेक्सुअल में पॉसिबल नहीं है। 10 पॉइंट हो गए, और पॉइंट डिस्कस करते हैं। 11वां पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं, ठीक है। जो पॉलीएम्ब्रियोनी की बताया, देखो पॉलीएम्ब्रियोनी का अलग टॉपिक है, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियोज का होना। जैसे मान लो ये सीड है, इसके अंदर कई सारे एम्ब्रियोज का होना, ठीक है। इस सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो का डेवलप होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये एक जो है ये क्या है, मेन है, ये डेवलप हुआ है सेक्सुअल से, सेक्सुअल प्रोपोगेशन से, ठीक है। ये सेक्सुअल प्रोपोगेशन से बोला, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं, ठीक है, जाइगोट बोल सकते हैं, मेन बोल सकते हैं। अब इससे जो बाकी डेवलप्ड हुए हैं, मतलब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी एक प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी प्लांट डेवलप होगा, 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 यहाँ से भी प्लांट डेवलप होगा। अब ये तो क्या है, मेन था, सेक्सुअल से बना है, और बाकी इससे जो डेवलप हुए हैं ये सारे के सारे जो क्या है, ये एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल है, ये वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप हुए हैं, ठीक है। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से डेवलप है वेजिटेटिव से। मतलब क्या हुआ, ये तो एक मेन है, इसमें फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गेमिट का, इसके अंदर फ्यूजन हुआ है, जाइगोट, सेक्सुअल प्रोपोगेशन हुआ है, मतलब मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन हुआ है। किसके अंदर, एक के अंदर। ये एक एम्ब्रियो जो बना ये मेन है, इसके अंदर तो फ्यूजन से बना है। ये किससे बना है, फ्यूजन से बना है। बाकी जो ये डेवलप हुए हैं ये वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप हो गए हैं, या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन इसके अंदर हुआ है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी किसके अंदर पाई जाती है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, किसके अंदर, मैंगो के अंदर, फिर जामुन के अंदर, फिर सिट्रस के अंदर। तो देखो अब इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर हम सीड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आपने मैंगो का सीड लगाया, ये जैसे मैंगो का आपने सीड लगाया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है जिसमें फ्यूजन हुआ है, जाइगोट बना है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन बना है, इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। इसको निकाल देंगे तो बाकी जो हमारे बचे ये कौन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले बने तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सीड लगाकर, मतलब सीड लगाकर सेक्सुअल प्रोपोगेशन कर जिन प्लांट के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है उसमें से जो एक जाइगोट वाला है, जो हमारा सेक्सुअल प्रोपोगेशन वाला, उस प्लांट को हम निकाल देंगे, बाकी जो बचे उसका हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो किसमें अंदर पाई जाती है, मैंगो, जामुन और सिट्रस। मैंगो में सभी में नहीं पाई जाती, जो साउथ इंडियन वेराइटी उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, जिसमें रेगुलर बेयरिंग होती है, लगातार फल आते रहते हैं, ठीक है।
तो समझ में आया, जो जिसमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन हुआ उसको हटा दो। हटाओगे कैसे? देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें ग्रोथ जो है फास्ट होती है, ठीक है, ग्रोथ जो है वो क्या होती है, फास्ट होती है, फास्ट ग्रोथ होती है इनके अंदर, फास्ट ग्रोथ होती है। और इसके अंदर जो होता है, जो सेक्सुअल होता है, ये जो सेक्सुअल वाला, इसमें स्लो ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ये लगाया मैंगो का एक कोई प्लांट, सीड आपने लगाया, ठीक है, ये सीड आपने लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, और भी क्या बने, ये पॉली एम्ब्रियोनी हो गए, कई और भी बने। तो ये जो है इसकी प्लांट स्लो होगी, इसकी ग्रोथ जो है तेजी से होगी। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो है वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन वाला है, इसको हटा दो, बाकी को हम क्या करेंगे, लगा देंगे फील्ड के अंदर, क्योंकि ये एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से डेवलप हुए हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप हुए हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी समझ गए, मैंगो, जामुन और सिट्रस के अंदर पाई जाती है। तो इनको भी हम सीड के द्वारा तैयार करके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको क्लियरली? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, सीड सेक्सुअल के अंदर हमने पढ़ लिया है क्या, सेक्सुअल के अंदर तो हम सीधा सा पढ़ेंगे क्या कि सीड से ही प्रोपोगेशन होगा। अब ए सेक्सुअल के अंदर कई सारी मेथड है, ए सेक्सुअल के अंदर कई सारी मेथड है। जैसे पहला है, जैसे इसके अंदर हम टिश्यू कल्चर भी करते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर भी करते हैं पहला। दूसरा, हम इसमें डिवीजन से भी करेंगे, विभाजन विधि से भी करेंगे। जैसे डिवीजन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, वो रनर, ऑफशूट वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तीसरा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेयरिंग भी करेंगे, ठीक है, लेयरिंग अलग अलग प्रकार भी होती है। चौथा, कटिंग करेंगे, कटिंग में मॉडिफाइड कटिंग भी आती है। फिर ग्राफ्टिंग से भी डेवलप करते हैं, फिर बडिंग से भी करते हैं, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। तो इन सारी मेथड को हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारी 1 बाय 1 सारी मेथड्स को, क्योंकि सेक्सुअल वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एसेक्सुअल, अब टिश्यू किसके अंदर करते हैं, डिवीजन किसके अंदर करते हैं, लेयरिंग किसके अंदर, कटिंग किसके अंदर, ग्राफ्टिंग किसके अंदर, बडिंग किसके अंदर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे केला और केला हम बात करें, बनाना और पपाया में, बनाना और पपाया में किया जाता है क्या, टिश्यू कल्चर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किन जो है फल है, फलों में टिश्यू कल्चर मोस्टली किया जाता है। तो ऑप्शन में केला दे दिया, आपको पपाया दे दिया, गुआवा दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, या ए बोथ, ए और बी दे दिया। तो बनाना और पपाया में किया जाता है। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।